हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ टेक्स्ट 1 फ्रॉम योर वर्ड एंड एक्सप्रेशन बुक यूनिट 4। आपकी जो 9 की बुक है वर्ड एंड एक्सप्रेशन इंग्लिश की, उसका यूनिट 4 का टेक्स्ट 1 है। तो टेक्स्ट 1 में क्या दिया है? द वर्ल्ड एज आई सी इट। ठीक, तो ये देखिए इसमें बता रहा है कि इन माई ओपिनियन द प्रेजेंट सिम्टम्स ऑफ डिकेडेंस आर एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट दैट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड मशीनरी हैज़ मेड द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस वेरी मच मोर greatly to the detriment of the free development of the individuals। मतलब बताया जा रहा है कि आज के जो प्रेजेंट समय की बात कर रहा है उसके पतन का कारण क्या, मतलब विनाश का कारण क्या है? उसके विनाश का कारण है इंडस्ट्री और मशीनरी। मतलब जिस तरह से इंडस्ट्री का विकास हो रहा, मशीन नए नए बनते जा रहे उपकरण, उस तरह से पर्सनल किसी एक व्यक्ति के जो मतलब उनका जो विकास था वो रुकता जा रहा है। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति का पर्सनली विकास नहीं हो पा रहा है। बट द डेवलपमेंट ऑफ मशीनरी मीन्स दैट लेस एंड लेस वर्क इज़ नीडेड फ्रॉम द इंडिविजुअल्स फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कम्युनिटीज़ नीड्स। और यहाँ पे ये कह रहा है कि जिस तरह से मशीनरी का तो मशीन का तो डेवलपमेंट होता जा रहा है, मतलब साइंस तो डेवलप करता जा रहा है, लेकिन इसकी वजह से जो मतलब आदमियों की ज़रूरत कम पड़ती जा रही है। जैसे मशीन जो होते हैं वो कम समय में अधिक काम कर लेते हैं, वही व्यक्ति अधिक की ज़रूरत पड़ती है किसी काम को करने के लिए। तो उसी तरह बता रहा है कि इस तरह से लोगों का विनाश हो रहा है। मशीन तो डेवलप करता जा रहा है, लेकिन लोग को जो मतलब उनका जो डेवलपमेंट होता है, पर्सनल डेवलपमेंट, वो नहीं हो पा रहा है। A planned division of labor is becoming more and more of a crying necessity and this division will lead to the material security of the individuals। और जिस तरह से कहने का यहाँ मतलब है मटेरियल सिक्योरिटी का अर्थ ये है कि जब अब क्या होता है कि अगर आप कहीं काम करना चाहें, ठीक है, तो वहाँ पे आपके मटेरियल सिक्योरिटी को देखा जाता है। मतलब कि आपको मशीन का यूज़ करना कितना आता है। ठीक है, जैसे अगर आप टीचिंग लाइन में जाते हैं तो आपको कंप्यूटर यूज़ करना आता है या नहीं आता है। इंडस्ट्रीज़ वगैरह में काम के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर वगैरह या और मशीनों पे काम करना आता है कि नहीं। तो मतलब अगर आपको आता है तो आपकी जॉब सिक्योर रहेगी या फाइनल हो जाएगी। तो इसी को मटेरियल सिक्योरिटी यहाँ कहा गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए this security and the spare time and energy which of the individuals will have at this command and can be made further his development। ठीक है, और यही क्या है कि व्यक्ति को आगे लेके जाती है और आगे उसको जो प्रोग्रेस करने में हेल्प करती है। मतलब कि अगर आपको इस तरह से काम करना, मशीनरी वर्क करना आता है तो आप आगे आगे प्रोग्रेस करते जाएंगे। इन दिस वे द कम्युनिटी वे रिगेन इट्स हेल्थ एंड विल होप द फ्यूचर हिस्टोरियंस विल एक्सप्लेन द मॉर्बिड सिम्टम्स ऑफ प्रेजेंट डे। मतलब कि इस तरह जो आगे हमारे फ्यूचर में आने वाले हिस्टोरियंस होंगे, जब वो हम लोगों के बारे में लिखेंगे तो वो बताएंगे कि किस तरह से जो समाज था वो मशीन का रोगी हो गया था, मतलब मशीन के प्रति एकदम आदी हो गया था। ठीक है, उसके बाद है कि प्रेजेंट डे सोसाइटी एज द चाइल्डहुड एलिमेंट्स ऑफ एन इंस्पायरिंग ह्यूमैनिटी। मतलब कि जो व्यक्ति होगा आज से कुछ समय बाद वो छोटी सी एज में ही मशीन का आदी हो जाएगा, मतलब मशीन पे काम करना सीखने लगेगा। ड्यू इंटायरली टू द एक्सेसिव स्पीड एट विच सिविलाइजेशन वॉज एडवांसिंग। इस तरह से जो हमारा सिविलाइजेशन होगा वो बहुत तेज़ी से एडवांस होता जाएगा। ठीक है, तो ये था टेक्स्ट 1। अब ये देखिए टेक्स्ट 2। तो टेक्स्ट 2 जो है व्हेन आइंस्टीन रोड टू गांधी जी, जब आइंस्टीन ने गांधी जी को लेटर लिखा था। ये 1931 की बात है, जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने मतलब महात्मा गांधी को एडमायरेशन, मतलब उनसे एडमायर होके उनसे मतलब काफ़ी प्रशंसित होके उनको ये लेटर लिखा था। ठीक है, चूँकि बता रहा है कि डिस्पाइट द इंटेंशन, उनका इंटेंशन तो था दोनों लोगों का एक दूसरे से मिलने का, लेकिन जो ये पेयर थे मतलब आइंस्टीन और गांधी कभी रियल में एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। Respected Mr. Gandhi, I use the presence of a friend in our home to send you these lines। मतलब कहने का मतलब भी जो लेटर होता है वो गांधी जी के एक फ्रेंड से भेजते हैं। You have shown through your words that it is possible to succeed without violence even with those who have not discarded the method of violence। इनके कहने का मतलब है कि आपने ये प्रूफ कर दिया कि बिना हिंसा के मार्ग पे चले भी हम चीज़ों को प्राप्त कर सकते और हमें सफलता मिल सकती है। और आपने उन लोगों को भी चेंज कर दिया जो कभी हिंसा को त्यागना नहीं चाहते थे। वी मे होप दैट योर एग्जाम्पल ऑफ स्पीड। और मुझे आशा है कि जो आपने ये अहिंसा के मार्ग पर चलने पर लोगों को बताया है, ये सिर्फ अपने देश में ही नहीं पूरे देश विदेश में भी क्या होगा, फैलेगा। मतलब लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे और इसका रिस्पेक्ट किया जाएगा। ठीक है।
और जो पूरे जगहों पे दुनिया में जो युद्ध होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनकी जगहों पे ये आपके अहिंसा के मार्ग पर चलने को लोगों को शिक्षा दी जाएगी। ठीक है। फिर सिंसियर एडमायरेशन योर्स, यहाँ पर उन्होंने अपना साइन किया होगा। और फिर ये भी वो लिखते हैं कि मुझे उम्मीद है कि हम फ्यूचर में मतलब एक दिन कभी सामने फ़ेस टू फेस ज़रूर मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद गांधी जी क्या रिस्पॉन्स करते हैं, तो वो लिखते हैं उनका एड्रेस, फिर लिखते हैं डियर फ्रेंड, और मुझे तुम्हारा ब्यूटीफुल लेटर, मतलब तुम्हारा ये लेटर सुन के जो उन्होंने दोस्त के हाथ भेजा था, सुंदरम नाम था, उससे पाके बहुत ही अच्छा लगा। और इट इज़ ग्रेट कंसोलेशन टू मी डैट द वर्क, और ये मेरे लिए बहुत मतलब अच्छी बात है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो तुम्हारे साइड से, तुम्हारे मतलब कि तुम्हारे फेवर, मतलब फेवर का मतलब है कि तुम्हारा इसमें योगदान है, तुम्हें पसंद आ रहा है। ठीक है। आई डू इंडीड विश दैट वी कुड मीट फेस टू फेस, और हम मेरी भी सेम यही इच्छा है कि एक बार हम ज़रूर फ़ेस टू फेस मिले। कहाँ पे? इंडिया में, उनके आश्रम में। ठीक है। तो बस ये इतना ही था। उसके बाद अब हम टेक्स्ट 3, लास्ट टेक्स्ट डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट 3 इसमें है इफ़ एक पोयम है जिसको रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है। तो इस पोयम में अगर हम देखें तो जो ये पोएट हैं ये अपने बेटे को चीज़ें बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि एक जो पुरुष होता है, एक आदमी होता है, उसे कैसा होना चाहिए, और एक सफल व्यक्ति, एक सफल पुरुष को कैसे होना चाहिए, और कैसे हो सकता है। ठीक है। तो वो अपने बेटे को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनके समझाए हुए चीज़ों को हमें भी अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए। ठीक है। तो इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लॉसिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। यदि तुम उस समय भी, जब लोग तुम्हें हर एक गलती के लिए ब्लेम करें, तुमसे शिकायत करें, और अगर उस समय भी तुम अपने आप पे भरोसा बनाए रख सकते हो, ठीक है, और तुम हार नहीं मानते हो, एंड इफ़ यू कैन वेट नॉट बी टायर्ड बाई वेटिंग, और उस समय भी तुम सब कुछ सही होने का इंतज़ार कर सकते हो और इंतज़ार करने से थकते नहीं हो, और अगर कोई व्यक्ति तुमसे झूठ बोले और फिर भी तुम उसके बदले उसे झूठ नहीं बोलते, सच ही बोलते हो, तो तुम एक असली पुरुष हो, या तुम एक असली या अच्छे इंसान हो। ठीक है। तो ये अपने बेटे को यहाँ पे समझा रहे हैं। आगे देखिए वो क्या बोलते हैं, और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग, एंड येट डोंट लुक टू गुड और टॉक टू वाइज। और जब कभी कोई व्यक्ति आपको हेट करता है, नफ़रत करता है, तो ऐसा नहीं कि आप भी बदले में उससे हेट ही करेंगे। ठीक है। और ना ही ऐसा हो कि आप कभी कभी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अच्छा या बहुत ज़्यादा बुद्धिमान दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इफ़ यू कैन ड्रीम नॉट टू मेक ड्रीम्स योर मास्टर, इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम। कहने का अर्थ यहाँ पे है कि अगर ऐसा ना हो, मतलब कि इफ़ यू कैन ड्रीम, मतलब ऐसा है कि आप सिर्फ सपने देख रहे हों और सिर्फ सपने ही देखते हों, उसको हकीकत ना बनाएं, और अगर आप सिर्फ सोच रहे हों चीज़ों को, मतलब के बारे में सिर्फ सोचते हों और सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं, एक्ट नहीं करते। तो इफ़ यू कैन मीट विद द ट्रम्प एंड डिज़ास्टर, और यदि आपकी लाइफ में जब सुख और दुख आता है तो एंड ट्रीट दोज टू इम्पोर्ट्स जस्ट द सेम, और तुम दोनों को एक जैसे ही मानते हो, मतलब कि आप ये मानते हो कि अगर आज आपके पास मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, तो ये दौर अगर है तो आपके पास कभी ऐसा भी होगा कि आपके बहुत दुख आएगा, बहुत दुखी होंगे आप। ठीक है। मतलब दोनों चीज़ें बराबर आपकी लाइफ में आएंगी। ठीक है। अगर दुख आता है तो वो दौर भी चला जाएगा, और सुख आया है तो ये भी जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कि इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, ट्विस्टेड बाई नॉस टू मेक अ ट्रैप ऑफ फूल्स। और अगर कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपके बोली हुई या कही हुई बातों को किसी दूसरे या तीसरे तक बढ़ा चढ़ा के तोड़ मरोड़ के बताया जाए, ठीक है, तो भी अगर आप शांत रहते हो तो आप एक असली पुरुष हो। ठीक है। और वॉट द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टूड एंड बिल्ड एम विथ वन आउट डोर्स, और ऐसी चीज़ें जिसको आपने पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करके या पूरी ज़िंदगी मेहनत करके बनाया हो, और अगर वो भी कभी अचानक से टूट जाती है तो भी आप एक नई शुरुआत करने को तैयार हो, तो आप एक असली और अच्छे इंसान हो। ठीक है। आगे देखिए, इफ़
If you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn to pitch and toss and lose and start again at your beginnings and never breathe a word about your loss। कहने का मतलब है अगर कभी लाइफ में ऐसा वक्त आता है कि आपका सबसे कीमती समय, आपका सबसे कीमती सामान है, कोई भी कीमती चीज़ें जो आपको रिस्क लगे, मतलब जो आपको दाव पे लगानी हो, ठीक है, और अगर दाव पे लगाने के बाद अगर आप उसको भी हार जाते हैं तो फिर भी अगर आपके अंदर एक नई शुरुआत करने की हिम्मत हो और आप नई शुरुआत कर पाते हैं तो हाँ, आप एक असली पुरुष हैं। ठीक है, आगे देखिए। If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them hold on। और एक ऐसा समय आता है जब आपका हार्ट नर्व वगैरह काम करना बंद कर देता है। ठीक है, मतलब जब आप एक ऐसे एज में आते हैं कि आप फिज़िकली बहुत वीक हो जाते हैं, अगर उस समय भी आप एक दृढ़ निश्चयी बने हैं कि आप चीज़ों को कर सकते हैं और आप हार नहीं मानेंगे तो हाँ, आप एक असली पुरुष हैं। ठीक है, आगे देखिए। इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू और वॉक विद किंग्स नॉट लॉस द कॉमन टच। और ऐसा है कि अगर आप भीड़ में हो, बहुत लोगों के सामने हो, फिर भी आप सच बोल सकते हैं, सच के साथ खड़े होते हैं। और अगर आप बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ होते हैं, जैसे कि राजा वगैरह के साथ या रिच लोगों के साथ होते हैं, तो उस समय भी आपको कॉमन टच को नहीं भूलना चाहिए। मतलब कि सामान्य लोगों को जो हो, उनको, आपके जो अपने हो, उनको नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, इफ़ नदर अ फोर्स नॉट लविंग फ्रेंड्स एंड कैन हर्ट यू। और यदि कोई आपका अपना कोई प्यारा फ्रेंड अगर आपको हर्ट करता है तो उसके बदले में आप उसे हर्ट नहीं करते। इफ़ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच। ठीक है, इफ़ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट। कहने का मतलब यहाँ पे है कि हाँ, आप भरोसा तो सब पे करिए, चाहे अपने दोस्त हो, चाहे कोई आपका अपना हो, लेकिन एकदम पूरी तरह से उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट की 3 लाइन है, यहाँ पे पोएट असली चीज़ें बता रहा है कि व्हेन 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन योर इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट इज़ इन इट। मतलब कि अगर ये सभी चीज़ें आप में हैं तो इस दुनिया की, इस अर्थ की सभी चीज़ें आपके अपनी हैं। ठीक है, मतलब कि आप किसी भी चीज़ों को इस दुनिया में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एंड विच इज़ मोर यू विल बी अ मैन। और जो कि तुम्हें एक असली मर्द या एक असली आदमी बनाएगा। तो ये पोएम जो था, ये रुडयार्ड किपलिंग ने अपने बेटे को समझाया है। ठीक है, जो कि यहाँ पे हम लोगों को भी लाइफ में अपनाने के लिए कहा गया है। ओके, बस इस यूनिट 4 में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद ये आपका यूनिट 4 भी कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।